हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। इस वीडियो में हम उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी में विकी कौशल ने जो यूनिफॉर्म पहनी थी, आपने देखी होगी, उसमें यूज्ड बैजेस और मेडल्स के बारे में आज हम बात करेंगे। In short, we are going to decode the medals and badges worn by Major Vihan Shergill in the movie Uri. उरी फिल्म एक देशभक्ति फिल्म है। हमारे यहाँ वॉर पर तो कई फिल्में बनी हैं, लेकिन सेना के किसी असली मिशन पर बनने वाली फिल्मों में ये पहली फिल्म है। जी हाँ, और इस फिल्म में सेना के एक बेहद खास मिशन की बारीक डिटेल्स को भी पर्दे पर दिखाया गया है। और अच्छी बात यह है कि इस बार सिनेमैटिक लिबर्टीज के नाम पे आर्मी यूनिफॉर्म के साथ छेड़छाड़ नहीं करी गई है और ना ही यूनिफॉर्म के यूज को हल्के ढंग से लिया गया है। जी हाँ, और यही बात इस मूवी की बहुत से डिफेंस एस्पिरेंट्स को पसंद आई है और इसी की आज हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स टेक अ लुक एट ऑल द बैजेस एंड मेडल्स worn by Major Vihan Shergill and we'll try to extract the meaning behind each one of them. चलिए तो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं रैंक की। मेजर इंडियन आर्मी में कमीशन रैंक होता है। अगर आप शोल्डर्स पे देखें तो आपको नेशनल एम्बलम दिखेगा। The rank of a major is signified by the single national emblem on both the shoulders. वहीं आपको बता दूं, एक ऑफिसर को मेजर बनने के लिए लगभग 6 से 7 साल की सर्विस करनी पड़ती है, जिसमें उनको कई तरह के एग्जाम्स और कोर्स भी कंप्लीट करने पड़ते हैं। एक मेजर रैंक का ऑफिसर एक कंपनी को कमांड करता है, जिसमें 120 सोल्जर्स होते हैं। चलिए अब बात करते हैं पैरा ट्रूपर बैच की। ये बैच अर्न करने के लिए एक सोल्जर को पैराशूट बेसिक कोर्स कंप्लीट करना होता है। इसे राइट चेस्ट पे पॉकेट एंड नेम प्लेट के ऊपर पहना जाता है। जब भी आप किसी सोल्जर को ये विंग्स के साथ देखें तो आप समझ जाइए कि वो रियल लाइफ में प्लेन से जंप कर सकता है। जी हाँ, एकदम उसी तरह जिस तरह हम लोग पबजी में जंप करते हैं। चलिए अब नजर डालते हैं मैवरिक बैच पे। ये बहुत ही स्पेशल बैच है। जो सोल्जर स्पेशल ग्रुप को ज्वाइन करते हैं और जिन्हें द मैवरिक्स भी कहते हैं, वो ये बैच अर्न करते हैं। Special group was formed in 1981 and a special group became a separate special operation unit and it was created by a colonel of 10 para SF under Project Sunray. ऐसा कहा जाता है कि इनिशियली स्पेशल ग्रुप के कुछ ऑफिसर्स ने इजराइल में सैरत मतकाल के साथ ट्रेनिंग करी and they were trained for 22 days in various counter-terror operations in different environments. The Maverick badge consists of a hand holding a knife in golden color and 2 straight golden wings protruding from it in a black background. So now let's have a look at the Special Force badge. इस बैच को बलिदान बैच भी कहा जाता है, क्योंकि इस बैच को पाना किसी बलिदान से कम नहीं है। इस बैच को पाने के लिए आपको अपनी लाइफ तक को दांव पे लगाना होता है। This badge is only worn by para SF operatives who are selected after 90 days long probation period where the drop rate is very high. It is worn on right chest pocket. Balidan insignia has a dagger pointed in a downward manner while 2 wings are extended in an upward manner from the dagger blade. Also, a scroll is superimposed on the lower part of the blade and Balidan is inscribed in the Devanagari script. The entire badge is in silver metal form while the background is a maroon rectangle. जी, और चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे कॉम्बैट फ्री फॉल जंप बैच की। ये बैच 30,000 फीट की ऊंचाई से मिनिमम 50 जंप करने से मिलता है। इस कोर्स में सोल्जर्स हाई ऑल्टीट्यूड, हाई ओपनिंग एंड हाई ऑल्टीट्यूड लो ओपनिंग पैराशूटिंग सीखता है। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन सच बताऊं तो जंप्स के दौरान सोल्जर्स को फुल कॉम्बैट लोड कैरी करना होता है, जो 40 से 50 किलो तक का हो सकता है, तो है नहीं उतना आसान। Free fall jumpers wear a golden badge that is worn above the left chest pocket, just above the service plates. अब जानते हैं अंडरवाटर डाइवर्स बैच की। This badge depicts a diver who is fully geared with a combat load and national emblem. It signifies that the diver is ready to take any kind of specialized underwater operations. A diver who is trained fully in endurance, stamina and strength and also skilled enough to handle a variety of weapons, pieces of equipment and explosives for underwater operations and even as saboteur. चलिए अब नजर डालते हैं सर्विस रिबन्स पे। Service ribbons are stripes on metal plates depicting the locations, missions, and medals a soldier have been awarded.
If you will look carefully on the service ribbons of Major Vihan Shergill, then you will notice the following details. Coming from left to right, on the topmost plate, it is Shaurya Chakra, followed by Special Service Medal and the Army Medal. In the bottom plate from left to right, High Altitude Service Medal, Foreign Service Medal, 9 years long service medal, which is followed by United Nations Mission Medal. अब जानेंगे COAS कमेंडेशन कार्ड के बारे में। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड उन सोल्जर्स को मिलता है जो बहुत ही बहादुरी का काम करते हैं, चाहे वो कॉम्बैट जोन में हो या किसी पीसफुल एनवायरनमेंट में हो। Commendation cards are issued at the level of the highest officer of the particular branch, such as Chief of the Army Staff. चलिए तो आखिरी में हम बात करेंगे जंप इंडिकेटर विंग्स की। इस बैच में आपको पैराशूट दिखेगा और स्टार्स दिखेंगे। अगर 1 स्टार है तो उसका मतलब है कि इन्होंने 25 जंप्स कंप्लीट करी हैं। वहीं अगर 2 स्टार है तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने 50 जंप्स, और वहीं 3 स्टार का मतलब है कि 100 जंप्स कंप्लीट करी है। फोर्सेस के सोल्जर के यूनिफॉर्म और बैजेस के बारे में जानकारी मिली होगी। तो अगर आपको ये पसंद आया है तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी आर्मी यूनिफॉर्म के बारे में जानकारी मिले। How's the judge? Hi, sir. How's the judge? Hi, sir.